धरती के 70% हिस्से पर आज भी महासागर मौजूद हैं, मगर ये महासागर जितने बड़े हैं उससे भी ज्यादा डीप एंड मिस्टीरियस हैं। यही वजह है कि समुद्र की गहराइयों में कितनी बड़ी और खतरनाक राज दफन है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। तभी तो जहां वैज्ञानिकों ने हजारों लाइट ईयर दूर के प्लैनेट और उपग्रह को छान डाला है, वहीं समुद्र में अभी तक ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाए हैं। समुद्र तो गहरे हैं ही, मगर इनमें कुछ ट्रेंच यानी कि खाइयां तो इतनी गहरी हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि मारियाना ट्रेंच, जिसे वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन पॉइंट भी कहा जाता है। मगर मारियाना ट्रेंच ही नहीं, समुद्र में और भी बहुत गहरी गहरी खाइयां मौजूद हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे गहरी ट्रेंचेस की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच की लोकेशन की बात की जाए तो यह हिंद महासागर में लोकेटेड है और इसकी गहराई लगभग 7,725 मीटर यानी कि 25,344 फीट है। यह एरिया बहुत ही ज्यादा खास है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह जियोलॉजिकली एक्टिव है। वैसे हम आपको बताते चलें, जावा ट्रेंच को सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह इंडोनेशिया के जावा और सुमित्रा आइलैंड के पास लोकेटेड है। ये ट्रेंच लगभग 3,200 किलोमीटर लंबी है एंड साथ ही यह 7,725 मीटर गहरी भी है, जो इसे धरती के सबसे डीप सी जोन में से एक बना देती है। वैसे बताते चलें कि जावा ट्रेंच टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण बना था। यहाँ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच सबडक्शन होता है, जिससे एक गहरी खाई का निर्माण होता है, जिसका नाम जावा ट्रेंच है। इस प्रोसेस के कारण यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां भी होती रहती हैं। 2004 में इसी एरिया में आए भूकंप और सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे। यहाँ लगातार रिसर्च चलती रहती है। साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स जावा ट्रेंच की स्टडी मरीन लाइफ, टेक्टोनिक प्लेटों की गति और महासागरीय प्रक्रिया को समझने के लिए भी करते हैं। वास्तव में इसकी गहराई के साथ साथ यहाँ की मरीन लाइफ इसे मिस्टीरियस के साथ साथ रोमांचक भी बना देती है। अब बढ़ते हैं अगले ट्रेंच की तरफ। नंबर 9 पर आता है पेरू चिली ट्रेंच। असल में ये हमारी अगली ट्रेंच है। अगर बात की जाए पेरू चिली ट्रेंच की, तो यह सदर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। इसे अटाकामा खाई भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाइयों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 5,900 किलोमीटर है। और अगर बात करें इसकी गहराई की, तो इसकी गहराई 8,065 मीटर यानी 26,460 फीट है। ये खाई साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास है। इस एरिया में जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण समय समय पर भूकंप भी आते रहते हैं। वैसे हम आपको बताते चलें कि इस खाई को नाजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के बीच की बॉर्डर लाइन भी माना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि समुद्र में इतनी गहरी खाई आखिर बनी तो बनी कैसे? तो हम आपको बताते चलें, ये ट्रेंच नाजका और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच लोकेटेड सबडक्शन जोन के कारण बनी थी, जहां नाजका प्लेट धीरे धीरे साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंस रही थी। इसी प्रोसेस की वजह से ही इस एरिया में कई अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती रहती हैं। पेरू चिली ट्रेंच साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के किनारे फैली हुई है और यह पूरे तटीय इकोसिस्टम को भी प्रभावित करती है। वैसे शायद आपको ना पता हो, पर इसके आसपास का सारा एरिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि यहाँ फिश, सी बर्ड्स और दूसरे मरीन क्रिएचर्स की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा पेरू चिली ट्रेंच मरीन साइंस स्टडीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज के साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ डीप सी कंडीशंस को समझने में भी मदद मिलती है। साथ ही इससे खाई की गहराई और जटिल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसे एक यूनिक नेचुरल वंडर बना देती है, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को लगातार अट्रैक्ट करती रहती है और यहाँ लगातार रिसर्च चलती रहती है। अब आते हैं ओशन के अगले गहरे ट्रेंच की तरफ। नंबर 8 पर आती है एक ऐसी ट्रेंच जिसका नाम है साउथ सैंडविच ट्रेंच। अगर साउथ सैंडविच ट्रेंच की बात की जाए तो यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में लोकेटेड एक गहरी खाई है, जिसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि यह 27,119 फीट यानी 8,264 मीटर गहरी है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह एंटार्कटिका के पास लोकेटेड है। साउथ सैंडविच ट्रेंच जियोलॉजिक विजन से भी अत्यंत इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दक्षिण सैंडविच आइलैंड ग्रुप के नजदीक लोकेटेड है, जो एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है। साथ ही दक्षिण सैंडविच ट्रेंच प्लेट टेक्टोनिक से भी रिलेटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ साउथ अमेरिका प्लेट और स्कोशिया प्लेट आपस में मिलती है। असल में इस स्थान पर द साउथ अमेरिकन प्लेट स्कोशिया प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिसकी वजह से इस खाई का निर्माण हुआ है।
साथ ही हम आपको बताते चलें, साउथ सैंडविच ट्रेंच के नीचे कई तरह के मरीन लाइफ के रिमेन्स भी पाए जाते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इस एरिया के गहरे समुद्र के लिविंग बीइंग्स का यूनिक इकोसिस्टम है। साथ ही यहाँ का जीवन भी बाकी ट्रेंच से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के कोल्ड एंड डार्क वाटर्स में कुछ क्रिएचर्स विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं, जिनमें से कई तो आज तक वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बने हुए हैं। इसके अलावा इस खाई के नजदीक वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, जो समुद्र की सरफेस पर गर्मी और गैसों को रिलीज करती रहती हैं। इस प्रकार साउथ सैंडविच ट्रेंच वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लगातार रिसर्च चलती रहती है, और अगर इसकी सच्चाई सामने आ गई तो समुद्र के डीप सीक्रेट्स को समझने में भी मदद मिलेगी। हमारी लिस्ट के अगले ट्रेंच की बात की जाए तो इसका नाम है पर्तो रिको ट्रेंच। अगर इस ट्रेंच की लोकेशन की बात की जाए तो यह अटलांटिक महासागर में लोकेटेड है, जिसकी गहराई 8,376 मीटर यानी कि 27,480 फीट है। इस ट्रेंच को पश्चिमी अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी जगह में से एक माना जाता है। यह दुनिया की सबसे गहरी खाई के साथ साथ रहस्यमय जगह में से एक मानी जाती है। इस खाई में मिल्वॉकी डीप नाम का एक स्थान है जो इसका सबसे गहरा बिंदु है। यह ट्रेंच एक टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर पर लोकेटेड है। एक्चुअल में जहां नॉर्थ अमेरिका प्लेट और कैरिबियाई प्लेट एक दूसरे के साथ मिलती है, वहीं यह लोकेटेड है। इस टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण यहाँ भूकंप और सुनामी की संभावनाएं भी बनी रहती हैं, जो इसे जियोग्राफिकल वेरिएंट से एक इम्पोर्टेंट प्लेस बना देती हैं। साथ ही हम आपको बताते चलें कि यह खाई मरीन बायोलॉजिस्ट्स के लिए भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके गहरे पानी में यूनिक और मिस्टीरियस जीवों की कई स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के लिए यह खाई धरती की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ओशंस के विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इस ट्रेंच का रहस्य आज भी गहराइयों में छुपा हुआ है, जिसे खोजने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मगर आज भी इस एरिया में जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण समय समय पर भूकंप और सुनामी आती रहती है, जिसकी वजह से कई देशों को भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे अगले ट्रेंच की बात की जाए तो यह है जापान ट्रेंच। जापान ट्रेंच, जो कि लगभग 9,000 मीटर यानी 29,527 फीट गहरा है, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में लोकेटेड है। यह एरिया जापान के पास है, और अगर जापान में लगातार आने वाले भूकंप और सुनामी की वजह की बात की जाए तो वह कहीं ना कहीं जापान ट्रेंच भी है। असल में जापानी ट्रेंच प्लेट टेक्टोनिक्स का एक यूनिक एग्जाम्पल है, जहां प्रशांत प्लेट नॉर्थ अमेरिका प्लेट के नीचे धंसती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है, और यही सबडक्शन वह रीजन है जो भूकंप और सुनामी की संभावनाओं को बढ़ाता है। यही वजह है कि जापान को भूकंप का गढ़ भी माना जाता है। एक्चुअल में यह पूरा एरिया भूकंप और सुनामी जैसी नेचुरल डिजास्टर्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें, जापानी ट्रेंच उस जगह से भी जुड़ी है जहां इतिहास में कई विनाशकारी सुनामियां उत्पन्न हुई थीं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2011 में तो यहां इतनी भयंकर विनाशकारी सुनामी आई थी जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। बताते चलें, 2011 की यह सुनामी इसी खाई के पास आई थी। वैसे यह पूरा एरिया वैज्ञानिकों के लिए इम्पोर्टेंट रिसर्च का फील्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की गहराइयों में बायोलॉजी एंड जियोलॉजिक प्रोसेसेस के यूनिक एग्जाम्पल मिलते हैं। इसके अलावा यह ट्रेंच मरीन बायोडाइवर्सिटी और धरती के इंटरनल पार्ट्स को समझने के लिए रिसर्चर्स को बहुत सारी जानकारी देता है। अगले ट्रेंच की बात की जाए तो उसका नाम है कर्माड्रैक ट्रेंच, और अगर कर्माड्रैक ट्रेंच की लोकेशन की बात की जाए तो यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड है, और उसकी गहराई लगभग 10,047 मीटर यानी कि 32,963 फीट है। यह एरिया भी जियोलॉजिकल फॉर्म से बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। अगर इस ट्रेंच की बात की जाए तो यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई है। यह ट्रेंच टेक्टोनिक प्लेटों की एक्टिविटीज का ही परिणाम है। यहाँ पर प्रशांत प्लेट टोंगा प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है। साथ ही यह ट्रेंच बायोडाइवर्सिटी का भी यूनिक सेंटर है, जहाँ यूनिक मरीन लाइफ की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे डीप सी फिश एंड अनयूजुअल बैक्टीरिया। बताते चलें, इस एरिया में भी कई सारे रिसर्च मिशंस एंड साइंटिफिक स्टडीज किए गए हैं जो मरीन इकोलॉजी और जियोलॉजी की समझ को बढ़ाते हैं। यहाँ होने वाली रिसर्च से बहुत सारी जानकारियां बाहर आ सकती हैं। वैसे हम आपको बताते चलें, यहाँ मौजूद डेप्थ एंड एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से ही यह पूरा एरिया ह्यूमन एक्टिविटीज से काफी हद तक बचा हुआ है। साथ ही अब तो इसके प्रोटेक्शन के और भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की समुद्री दुनिया भी बेहद अद्भुत और रहस्यमय है। अब आते हैं अगली ट्रेंच पर। अगली ट्रेंच का नाम है कुरील कमचटका ट्रेंच। कुरील कमचटका ट्रेंच की बात की जाए तो यह ट्रेंच नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। इसकी गहराई 10,542 मीटर यानी कि 34,587 फीट है।
यह एरिया रूस के पूर्वी तट के पास है और इसे अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। बताते चलें, इसके अमेजिंग मरीन लाइफ ने वैज्ञानिकों को हमेशा से ही अट्रैक्ट किया है। वैसे धरती की सबसे गहरी खाइयों में से एक इस ट्रेंच का निर्माण भी टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटी की वजह से ही हुआ है। जहां यह ट्रेंच है वहां प्रशांत प्लेट नॉर्थ अमेरिका प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, जिसकी वजह से यहां अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज एक्टिविटीज बहुत नॉर्मली होती रहती हैं। कुरिल कमचटका ट्रेंच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ का घर है, जिसमें कई रेयर स्पीशीज देखने को मिलती हैं। साथ ही हम आपको बताते चलें कि यहाँ के यूनिक इकोसिस्टम ने मरीन रिसर्चर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स का ध्यान भी अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। इस ट्रेंच के आसपास के एरिया में अक्सर ही वैज्ञानिक मिशन आयोजित होते रहते हैं, जिससे मरीन लाइफ एंड जियो साइंसेस के बारे में भी जानकारियां मिलती रहती हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें, यह ट्रेंच मछली पकड़ने और मरीन रिसोर्सेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर कुरिल कमचटका ट्रेंच न केवल अर्थ साइंसेस के लिए बल्कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। समुद्र की अगली गहरी ट्रेंच है कुरिल फिलीपींस या फिलिपाइन ट्रेंच। फिलिपाइन ट्रेंच की बात की जाए तो यह फिलीपींस सागर में लोकेटेड है और लगभग 10,540 मीटर यानी कि 34,580 फीट गहरी है। बताते चले, यह खाई भी एक एक्टिव जियोग्राफिक एरिया में लोकेटेड है और यहाँ पर समय समय पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं। यह धरती की सबसे गहरी ट्रेंच में से एक मानी जाती है। लोकेशन की बात की जाए तो यह जापान के कुरिल आइलैंड से लेकर फिलीपींस तक फैली हुई है। यहाँ फिलीपींस की प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से लगातार कई सारे भूकंप आते रहते हैं। यही वजह है कि यह पूरा एरिया भूकंपीय एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। साथ ही खुद फिलीपींस खाई की मरीन लाइफ भी हाईली डाइवर्स है, जिसमें कई अनोखी प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि गहरी समुद्री मछलियां और डीप सी प्रॉन्स। यहाँ भी लगातार मिशन चलते रहते हैं, जिनसे इस खाई के सरफेस पर भी वैज्ञानिकों को कई तरह के यूनिक सी क्रिएचर्स मिले हैं। नेक्स्ट ट्रेंच की बात की जाए तो इसका नाम है टोंगा ट्रेंच और यह प्रशांत महासागर में लोकेटेड एक गहरी खाई है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह 10,994 मीटर यानी कि 36,070 फीट गहरा है। यह धरती की दूसरी सबसे गहरी खाई मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी गहराई और यहाँ की भूगर्भीय गतिविधियों के कारण ही यह एरिया भूकंप और सुनामी का मेन सोर्स भी हो सकता है। ऐसा है या नहीं, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी गहराई तो चौंकाने वाली ही है। वैसे अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 2,500 किलोमीटर लंबी है। ये खाई धरती के टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज का ही परिणाम है। असल में प्रशांत प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बीच में टकराव के कारणों से यह गहरी खाई बनी है। इस एरिया में वॉल्केनो और अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। साथ ही हम आपको बताते चलें कि यहाँ की जैव विविधता इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ गहरे समुद्र में मछलियाँ और शार्क के अलावा भी कई जीव पाए जाते हैं। टोंगा खाई के अध्ययन से वैज्ञानिकों को समुद्र के गहरे राज के बारे में नई नई जानकारियां मिलती हैं। यह खाई न केवल सेंटर फॉर जियो साइंटिफिक रिसर्च है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां लगातार अलग अलग देश के लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। अब आते हैं दुनिया के सबसे डीपेस्ट बिंदु पर। डीपेस्ट ओशन ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड की बात की जाए तो उसका नाम है मारियाना ट्रेंच। यह दुनिया की सबसे गहरी खाई है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में लोकेटेड है। इसकी सबसे गहरी जगह को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर यानी कि 36,201 फीट है। चैलेंजर डीप में साइंटिस्ट ने कई बार रिसर्च की है। ऐसी एक रिसर्च 1960 में अमेरिकी शोधकर्ता जैक पीकिंग और डॉक्टर वेल्स ने अपने सबमरीन से की थी। उनके इस ट्रैवल ने इस खाई के कई रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर किया था। बता दें कि ये खाई एक्सट्रीम प्रेशर, कोल्ड एंड डार्कनेस से भरी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही फुल ऑफ चैलेंज है। फिर भी वैज्ञानिकों ने यहाँ जीवों की कुछ ऐसी यूनिक स्पीशीज पाई हैं, जैसे कि एंजल शार्क और कुछ जलीय कीट। बताते चलें, यह खाई न केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि धरती की जियोग्राफिक एक्टिविटीज एंड क्लाइमेट चेंजेस के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में ये खाई धरती के रहस्य की एक ऐसी गहरी खिड़की है जिससे धरती के बहुत सारे राज पता चलते हैं, मगर उसकी रिसर्च उतनी ही खतरनाक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का दबाव इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए घातक साबित होता है। इसके अलावा यहाँ पर बेहद अजीब और दुर्लभ समुद्री जीव भी पाए जाते हैं जो रिसर्चर को हार्म कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने दुनिया के 10 सबसे डीपेस्ट ट्रेंच के बारे में बताया। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वास्तव में समुद्र के 10 सबसे गहरे बिंदु ये ही हैं, या फिर अभी भी समुद्र की गहराई में कोई ऐसी ट्रेंच छुपी है जिनकी गहराई इन सभी से कहीं ज्यादा है, मगर उसे हम आज तक खोज नहीं पाए?
वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई इनसे भी गहरी ट्रेंच हो सकती है? अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।